ढह गया दीप मलिक का किला, नहीं रहे जिला परिषद के चेयरमैन। अविश्वास प्रस्ताव को मिले 17 वोट, दीप मलिक के रह गए खाली हाथ। बता दें कि कैथल की जिला परिषद में दीपक मलिक चेयरमैन से नाराज पार्षदों द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसका आज नतीजा सामने आया है। और उस अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के नतीजे में चेयरमैन दीपक मलिक को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है। और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सभी पार्षदों द्वारा वोटिंग की गई थी। बता दें कि बीती 12 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें 19 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग को लेकर मीटिंग की गई थी, जिसमें 17 पार्षद वोटिंग के लिए पहुंचे थे और वोटिंग की थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नतीजे को लेकर रोक लगा दी थी। लेकिन जैसे ही हरियाणा में चुनाव खत्म हुए, वैसे ही कैथल के उपायुक्त द्वारा मीटिंग बुलाकर आज उस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा घोषित कर दिया, जिसमें 17 पार्षदों द्वारा की गई वोटिंग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आई और दीपक मलिक के पक्ष में एक भी वोट नहीं आई, जिससे आज उनको चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है। वहीं कैथल के उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती व जिला परिषद के वाइस चेयरमैन कर्मवीर कौल ने क्या कहा, देखिए। आज रिजल्ट जो इनका पहले मीटिंग हुई थी उसमें जो वोटिंग हुई थी उसका आज रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए सभी जिला परिषद के सदस्यों को सूचित किया गया था और उसमें 17 वोट डले थे और 17 के 17 अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में। तो अभी सर आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? आगामी जो भी रूल मुताबिक रहेगा वो अकॉर्डिंगली बैठक का आगामी बैठक का शेड्यूल तैयार किया गया सर? ना अभी इमीडिएटली नहीं किया। तो कितने पार्षद सर पहुंचे थे? एग्जैक्ट नंबर में कल 15 पार्षद थे। तो बहुमत पास हो गया सर? बहुमत से 17? हाँ, जो 17 वोट थे वो जो उसको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, 17 वोट डले थे और 17 के 17 अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में। कार्रवाई वगैरह सर अभी होती है सर? हाँ, वो चल रहा है। उसके बाद की क्या कार्रवाई रहती है सर? अविश्वास प्रस्ताव के बाद क्या कार्रवाई रहती है सर? अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो जो चेयरपर्सन है वो डिमिट कर जाएगा ऑफिस और नेक्स्ट के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो आज से ही सर वो चेयरपर्सन जो वो क्विट कर जाएगा? हाँ, बात यही रहेगा। ठीक है सर। मेरा नाम कर्मवीर सिंह है, मैं वार्ड 13 से पार्षद बना, फिर वाइस चेयरमैन जिला परिषद। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज रिजल्ट अनाउंस हुआ था सर, क्या कुछ? देखिए, ये जो मीटिंग 12 जुलाई को हमने अविश्वास दिया था, उस मीटिंग हुई थी तो वोटें डलवा दी गई थी 19 जुलाई को। तब माननीय नए हाई कोर्ट द्वारा ये रिजल्ट होल्ड कर दिया गया था। कोर्ट में केस चला, फिर उसका माननीय न्यायालय ने इसका फैसला दे दिया कि आप सभी स्टे विकेट कर दी गई थी। तो बीच में अभी चुनाव आ गए थे, जिस चुनाव के कारण आचार-संहिता लगे हुए थे कोड ऑफ कंडक्ट के। तो उन्होंने एक चुनाव आयोग ने एक लेटर दिया था जिसमें लिखा गया था कि जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाए तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो आदरणीय हमारे सीओ साहब और डीसी साहब ने एक लेटर निकाला था जिसमें इस काउंटिंग के लिए निर्देश दिए गए थे। तो आज काउंटिंग हुई है। क्या कुछ काउंटिंग का रिजल्ट रहा? काउंटिंग में जो 17 वोटें डली थी, 17 के 17 अविश्वास के पक्ष में हुई है और अविश्वास आ गया है। तो आगामी क्या कुछ कार्रवाई जो है वो रहेगी? क्या कुछ कार्रवाई? आगामी कार्रवाई के लिए डिनोटिफाई होगा ये सब। उनको जो हमारे आदरणीय जो चेयरमैन साहब हैं उनको अभी उस पद से हटाने के लिए बोल दिया जाएगा और फिर जो प्रोसेस एक पावर एलोकेट करके काम ऐसे ही जैसे पहले चलते थे ऐसे काम चलना स्टार्ट हो। क्या कारण रहे थे कर्मवीर जी की अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आना पड़ा और उसको चेयरमैन को जो है वो हटाना पड़ा? देखिए, हाउस में क्या होता है, हम सब जो बन के आए हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट के कार्य काम करने के लिए एक पोजीशन मिली हुई है। कहीं ना कहीं हमारे साथी इस बात से सहमत नहीं थे कि और ये जो जिम्मेवारी प्रधान जी को दी गई है उस कार्य पूरे डिस्ट्रिक्ट में फुलफिल हो रहे हैं। तो सभी साथियों ने मन बना के ये हटाने के लिए बात की है। जिम्मेवारी एक नॉर्मल प्रोसेस है, किसी न किसी और को जिम्मेवारी दी जाती है। अगर कोई भी उस जिम्मेवारी में फुलफिल करता है तो कंटिन्यू करा जाता है। अगर कोई अच्छे से काम नहीं करता तो साथ ही उसके अविश्वास में फिर पक्ष में कार्यशैली को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आज से दीप मलिक जो है चेयरमैन नहीं है? जी, आज से दीप मलिक जी चेयरमैन नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप भी आप लोगों ने लगाए थे, कुछ क्या मामला था, किस तरह का? देखिए, वो कई चीजें अभी वो गई हुई है, मतलब वो अलग अलग कुछ प्रोडक्ट्स में इश्यूज थे। वो प्रोडक्ट पे इश्यूज के हमने एंटी करप्शन को भी दिया था कि प्रोडक्ट जो हमारे जिला परिषद में आए हैं, आपने स्पेशली एक जो वाटर टैंकर का विषय आपने सुना भी होगा, टायरों का इश्यूज था, वो उसकी जांच करेगा। प्रोडक्ट में इशू है, उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे। दीप मलिक का रोल है भ्रष्टाचार में? देखिए, वो जांच का विषय है, मैं पर्सनली इस बारे में नहीं बोल सकता जब तक जांच नहीं होती किसी में। लेकिन प्रोडक्ट में इश्यूज थे
वो प्रोडक्ट के इश्यूज हमने आगामी चेयरमैन के लिए कितना टाइम पीरियड है जो कब तक जो है ये प्रक्रिया हो जाएगी? ये प्रोसेस कभी भी मतलब आफ्टर 2 डेज 3 डेज कभी भी प्रोसेस हो सकती है, और जिसको सभी पार्षद साथी चाहेंगे उसको आगे। कहीं ना कहीं नाम जो है आपका जो चल रहा है चेयरमैन जो है भाजपा के में से है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। 21 के 21 चेयरमैन है, सबके सब साथी एक मिलजुल के काम करना है, वो जिम्मेवारी किसी को भी दी जा सकती है। उनमें 21 में मैं भी हो सकता हूँ, 21 में और कोई भी हो सकता है।